हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त साधना। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे हैप्पी विद साधना। और सब लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान करे, माता रानी करे, जो भी हो जहाँ भी हो हमेशा सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर जाने का रीज़न, ऐसे हालात में हम मंदिर क्यों जा रहे हैं, मंदिर जाने का रीज़न ये है कि बाबू का जो बाल है ना, वो बाल हमने माता जी को चढ़ाने के लिए बोल रखा है। तो अगर पापा वाला काम शुरू होगा तो बाबू मतलब भैया उनका बेटा है और बाबू उनका पोता है, एक ही बेटा एक ही पोता है, तो उन दोनों का फ़र्ज़ बनता है कि वो पापा को बाल दान करें। तो मतलब ऐसा रीति रिवाज है हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कि मतलब बाल दान किए जाते हैं, तो बाल दान देना है। तो बाबू का बाल माता जी को भी बोल रखा है और पापा को भी देना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने सोचा अभी पापा के काम में टाइम है, तो क्यों ना हम बाबू का बाल माता जी को चढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पापा वाला काम नहीं शुरू हुआ है। तो इसलिए हम पहले बाबू वाला मतलब मुंडन का काम जो है, मुंडन तुड़न जो है वो करवा लेते हैं। आज हम लोग मंदिर जाएंगे, बड़ी माता के मंदिर जाएंगे, वहाँ जाके हम लोग बाबू का मुंडन मतलब तुड़न करवाएंगे। मुंडन पहले हो चुका, आप तुड़न करवाएंगे, कथा होगी, कढ़ाई होगी, पूजा होगा और उसके बाद बाबू का बाल उतार दिया जाएगा। और फिर अब मतलब पापा का काम जो है वो 15 तारीख के बाद शुरू होगा। अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ही परिवार में मेरे एक मतलब भाई लगते हैं, उनके भी मम्मी पापा नहीं हैं, वो भी बेचारे हमारी तरह अनाथ हैं। तो उसकी शादी है, अगर हम पापा वाला काम शुरू कर देंगे तो उसकी शादी रुक जाएगी। इसलिए हमने उसकी शादी का फ़ैसला लिया कि हम काम थोड़ा रुक के कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है वो तो हम कर सकते हैं ना। इसलिए हमने सोचा कि पापा का काम हम थोड़ा रुक के करते हैं और उसकी शादी अच्छे से हो जाने देते हैं। तो उसकी शादी 13 तारीख को है, 13 को उसकी शादी हो जाएगी और 14 को उसकी दुल्हन आ जाएगी। 15 तारीख से हम लोग अपना काम कर सकते हैं, यानी पापा वाला काम कर सकते हैं। तो 15 तारीख तक हमको वेट करना पड़ेगा और इसी चक्कर में मैं वापस हिसार नहीं जा रही हूँ, मुझे यहाँ रुकना होगा और मैं रुकूँगी और पापा का काम ख़त्म होने के बाद ही जाऊँगी। पापा का काम है, भैया भाभी का काम है, जब तक सारा काम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं जा पाऊँगी। तो मुझे थोड़ा यहाँ रुकना पड़ेगा, उसके लिए मजबूरी है। और मंदिर जा रही हूँ तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को भी साथ ले चलती हूँ, आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ। कोई खास खुशी, कोई खास कुछ तो है नहीं, लेकिन एक कोटा पूरा करना है जो करना पड़ेगा। तो आप लोगों भी चलिए, देखती हूँ। वीडियो शुरू तो यहाँ किया है, एंड कहाँ करूँगी वो माता रानी की इच्छा पे छोड़ देते हैं और चलते हैं सब लोग मंदिर। जय माता दी। हे दोस्तों, देख लीजिए हो गया हमारा सफ़र शुरू। ये जब हम लोग गाड़ी में बैठे थे, मम्मी, भाभी, सरिता भाभी, यही मेरी भाभी हैं, एक ही भाभी है मेरी, एक ही भाई, एक भाभी, एक भतीजा, ये ड्राइवर हैं। ये ड्राइवर कम फैमिली ज़्यादा हैं। ये आज से नहीं, अनमोल इसके पापा जी यानी ये, और मेरी बहन गुंजन यानी राधिका। इसका नाम राधिका है पर हम लोग इसको प्यार से गुंजन बुलाते हैं। और जब हम सब लोग गाड़ी में जा रहे थे, ये क्लिप मैंने तभी बनाई थी थोड़ी सी, ये आप सबको हेलो बोल रही है। और बच्चे पीछे बैठे थे, वो बोले मम्मी मासी मुझे भी हेलो बोलना है। चलो फिर, ये मेरी बहन की बेटी है सगुन और ये मेरी बहन की बेटी है स्नेहा। और पीछे दीपक बैठा है, पर दीपक थोड़े गुस्से में है, मैंने उससे मोबाइल छीन लिया था इसलिए वो गुस्से में है, कुछ बोल नहीं रहा है। और ये मेरे मुंह में शायद सेंटो फ्रेश था, मैंने ध्यान नहीं किया। और चलिए मैं आप लोगों से मंदिर चल के मिलती हूँ। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं मंदिर और मंदिर में चल रही है कथा सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। यहाँ भैया भाभी पहले कथा सुनेंगे, फिर बाबू का मुंडन होगा और यहाँ कढ़ाई बनेगी यानी हलवा पूड़ी सब्जी यही बनेगा। यही सब लोग प्रसाद में वहाँ खाएंगे, माता जी को भी चढ़ाया जाएगा। यहाँ ये लोग कथा करने बैठ गए और ये लोग पार्टी करने बैठ गए, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक लेके, क्योंकि सबको भूख लग चुका था। 10 बजे हम घर से निकले थे, 12 बजे वहाँ पहुँचे थे। 2 घंटे ट्रैवल करके हम लोग पहुँचे हैं। ये फरिंदा से भी काफ़ी आगे पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है। दीपक, अनमोल, मतलब कोल्ड ड्रिंक आई थी तो कोल्ड ड्रिंक मतलब मैंने नहीं लिया, तो नॉर्मल करने के लिए बाल्टी में रखा गया था। मैं बहुत ज़्यादा ठंडा जब लेती हूँ तो मेरा गला ख़राब हो जाता है। अभी तो ख़राब है ही फ़िलहाल। ये मैं ही हूँ, पूड़ी तल रही हूँ। मेरी भाई मेहंदी चूड़ी मैंने कुछ चेंज नहीं किया क्योंकि मेरे जेठ जेठानी एक्सपायर कर गए हैं। मेरा जाने का भी मन नहीं था, लेकिन सबने बहुत ज़्यादा जिद किया तो मुझे जाना पड़ा है। तो ये हलवाई बन के बैठी हूँ, मतलब यानी कुकिंग मुझे ही करनी थी। सब लोग लगे हुए थे काम में। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मम्मी कुछ कर नहीं पा रही थी, मम्मी लेटी हुई थी। कथा हो गया और बाबू का मुंडन होने जा रहा है। और मुंडन के लिए भी मैं ही आई हूँ क्योंकि मैं बड़ी बुआ हूँ बाबू की, तो इसलिए बाल रोकने का मुझे मतलब कहा गया कि आप बाल रोक लीजिए बाबू का। तो मैं एकदम सिंपल साड़ी पहन के एकदम सिंपल तरीके से गई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। आप लोगों ने देखा है वीडियो में
क्योंकि मेरे जेठ जेठानी एक्सपायर हुए तो हमें कुछ करना नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फ़िलहाल ये वीडियो का जब मैं वॉइस ओवर करूँगी तब तक सब कुछ हो चुका है, मतलब बाल वाल सबका, ये तीनों मतलब अनमोल, दीपक और ये तीनों लोग गंजे हो चुके हैं। कल से मतलब हो जाएगा, 1 हफ्ते बाद मैंने भी शैम्पू किया है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम हम लोग। ऐसी परेशानी भगवान किसी को ना दे, लेकिन ठीक है, ये छोड़ के मैं दूसरी बात करती हूँ। बाबू का मुंडन हो रहा है, मैंने आँचल फैलाया है। आँचल में ही सारे बाल रोके जाते हैं, बाल नीचे नहीं आते। इस बाल को हम लोग आटे की गोली बना के और उसके अंदर पैक कर देते हैं और ये बाल हम माता जी को चढ़ा देते हैं। यहाँ जाके हमने माता जी से बाबू को मांगा था। ये माता जी का मंदिर बहुत बड़ा, बहुत सुंदर मंदिर है, मैं आगे वाली क्लिप में आपको दिखाऊंगी। और बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था, पहले भैया लेके बैठा तो नहीं माना तो भाभी लेके बैठी इसको। भाभी ने बाल रुपाई में पहले 200 रुपीज़ भाभी ने डाला, 200 मम्मी ने डाला, 500 भाई ने डाला और 100 रुपीज़ इन्होंने डाले हैं। और मेरे मतलब बहन के जो हस्बैंड हैं उन्होंने, ये सब लोगों ने सिर्फ 100 रुपये, मम्मी ने 200, भाभी ने 200, भाई ने 500, ये 1100 रुपये टोटल हम लोगों को मिले थे। और 200 रुपये मतलब भैया भाभी जब कथा सुनने बैठे थे तो उन लोगों का मतलब आपस में गठबंधन किया जाता है, तब उन लोगों ने 200 रुपये उसमें भी बांधे थे। और अभी मतलब हम कुछ कह भी नहीं सकते, उन्होंने जो दिया वो हमने खुशी से ले लिया, क्योंकि क्या हालात है ये आप लोग भी जानते हैं। वैसे बहनें जिद कर सकती हैं, यहाँ हम लोगों का हक था, थोड़ा जिद करते, थोड़ा मांगते तो भैया ज़रूर कुछ ना कुछ और करता, लेकिन ना हमने कुछ कहा ना उसने, जो उसको ठीक लगा उसने वो कर दिया, हमने खुशी से वो एक्सेप्ट कर लिया। बस प्रार्थना करते हैं भगवान माता रानी इन सब को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, इन सब को सलामत रखे, यही हमारे लिए बहुत है और हमें कुछ नहीं चाहिए होता है। और ये बाबू तो मेरी जान है, ये जितना छोटा है ना इतना ही नौटी है, बहुत शरारती है और बहुत ज़्यादा बोलता है। अभी 1.5 साल का है पर सब कुछ बोलता है और बहुत बदमाशी करता है, पूरे दिन पट 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 करता रहता है। और मतलब ये रो रहा था, इसको गर्मी भी लग रही थी और ये मतलब इस तरह छुरा चला रहे थे तो उसको डर भी लग रहा था कहीं कुछ कट ना जाए। और इसके बाल फिर मैंने पल्लू हटा लिया ताकि उसको बनाने में थोड़ा इजी हो जाए। और ये देखिए फाइनली बाबू हो गया गंजा, वो बार बार अपने सिर पे हाथ फेरा है। भाई बाबू को लेके खड़ा है, भाई ने शेविंग नहीं कराई है, उसने कहा जब पापा का सब काम होगा तभी हम लोग शेविंग वगैरह कराएंगे। उसके बाद फिर ये लेके बाबू को खड़े हो गए थे, इन्होंने मास्क ढंग से नहीं लगाया, मैंने इनको बोला आप मास्क ऊपर कीजिए और सब लोगों ने मास्क लगा रखा था, बस यही कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ, कभी कभी कोई निकाल दे रहा था। मैं सबको डांट रही थी आप लोग मास्क लगा के रखिए, लेकिन ये सब बच्चे बदमाशी कर रहे थे। दूर आए हैं घर से, मम्मी आई हैं, ये मतलब भैया सरवण भैया हैं, इनका नाम सरवण है और ये मेरी बहन के हस्बैंड है। मेरी बहन मुझसे छोटी है, मैं इनको भैया कहती हूँ और ये मुझे दीदी कहते हैं। और ये बड़ी मतलब माता जी की फ़ोटो है। वहाँ एक दुकान खुली हुई थी, छोटी सी दुकान थी, यहाँ से हमने मतलब कुछ सामान लिया है जैसे कि सिंदूर, बिंदी, प्रसाद, बस यही, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया। प्रसाद में चुनरी, जो भी मतलब नारियल वगैरह चाहिए था वो सब लिया है। तो मैंने सोचा चलिए मैं आपको एक क्लिप दिखा देती हूँ। वहाँ मेला नहीं लगा था, ना ही कोई दुकान खुली थी, सब कुछ बंद था, वरना नॉर्मल दिनों में इतना ज़्यादा भीड़ यहाँ रहता है कि यहाँ खड़े होने की जगह नहीं रहती, लेकिन अभी तो बिल्कुल खाली था तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोग की अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। खाली टाइम में मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। यहाँ आम का पेड़ था और बहुत छोटे छोटे आम के पेड़ थे और एकदम नीचे तक इसमें आम लगे हुए थे। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े, कितने सुंदर सुंदर आम लगे थे। यकीन मानिए मेरा मन कर रहा था बस यहीं बैठी रहे, इन्हें देखती रहे, क्योंकि मैं आम खाती नहीं हूँ, यानी मैं खट्टी चीज़ें नहीं खाती हूँ, कुछ भी मैं खट्टा नहीं खाती हूँ। अगर मैं कुछ खट्टा खाती हूँ तो मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं, तो मैं कुछ भी खट्टा नहीं खाती। और आम तो मुझे किसी तरीके से खास पसंद नहीं है। कुछ लोगों का, जैसे मेरी मम्मी है उनका आम फेवरेट है, मेरा भाई है उनको आम बहुत ज़्यादा पसंद है, सबको मतलब मेरे घर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आम बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे साथ उल्टा है, मुझे आम ज़्यादा पसंद नहीं। बस हाँ ठीक है खा लेती हूँ कभी कदार, क्योंकि आम बहुत गर्म होते हैं और मुझे लगता है शायद स्किन ख़राब हो जाए या फिर नहीं, मतलब पसंद ही नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो नहीं मैं इतना खाती हूँ आम वगैरह। और ये देखिए इतने छोटे छोटे पेड़ थे फिर भी इसमें इतने आम लगे थे कि आप हाथ बढ़ा के आम तोड़ सकते हैं। और एक एक आम के मतलब जो गुच्छे थे उसमें 10-10 आम, 15-15 आम, 5-5, 8-8, 10-10 इतने बड़े बड़े, इतने सुंदर सुंदर आम लगे थे कि कोई हद है। ये अड़हुल का फूल था, ये जल्दी से मिलता नहीं है, ये अड़हुल का फूल है और माता जी को ये सबसे ज़्यादा पसंद है, यही फूल माता जी को चढ़ता भी है। और वहीं बगल में एक और आम का पेड़ था, उसमें देखिए कितने गुच्छे गुच्छे आम के लगे थे और ये इतने सुंदर लग रहे थे। इसको देखिए मैं हाथ से भी छू के आपको दिखाती थी कितने नीचे हैं ये, कितने
टच, मतलब कितने नीचे, मेरी 5 1 की हाइट है तो भी मैं इसको बहुत आराम से छू पा रही हूँ। तो समझ लीजिए ये कितने नीचे होंगे। ये बहुत नीचे नीचे लगे हुए थे। मन कर रहा था बस इनको तोड़ के रख लूँ, लेकिन मैं करती भी तो क्या इसका तोड़ के, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं तो आम खाती ही नहीं हूँ। और ये कच्चे आम है तो बिल्कुल नहीं। अब पके हुए आम तो फिर भी मैं खाना के साथ थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, बाकी कच्चे आम तो कभी नहीं। ये मैं मंदिर का परिसर दिखा रही हूँ। ये मंदिर अभी बन रहा है और अभी बहुत पुराना मंदिर नहीं है ये, लेकिन ये एकदम जंगल में, एकदम आउट एरिया में है। और इसकी जो विशेषता है ना, ये बहुत बड़ा घंटा बंधा हुआ है, मंदिर का काम चल रहा है। इसकी विशेषता जो है ये है कि यहाँ माता जी अपने आप से निकली हैं, यहाँ खुद निकली हैं माता जी। ऐसा नहीं है कोई मूर्ति यहाँ बैठाई गई, नहीं, धरती से माता रानी खुद निकली हैं। और ये देख लीजिए, ये मतलब बैनर लगा हुआ है यहाँ जो होता है, ये ज्योतिया पंडित ज्योतिया जो गांव है, ये इस गांव का नाम है पंडित ज्योतिया। और यहाँ ये माता है, ये बड़की माई कही जाती हैं। और यहाँ नॉर्मल मतलब सब लोग आते हैं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। हमने पहली बार यहाँ, मम्मी का जब एक्सीडेंट हुआ था तब हमने माना था, मतलब मेरे यहाँ के बहुत से लोग जाते थे, तो हमने भी कहा कि अगर माता, ये मतलब ऊपर का फ्लोर दिखा रही हूँ कितना अच्छा बना हुआ है, छत में डिज़ाइन वगैरह, बहुत सुंदर मंदिर है। लेकिन तब हमने माना था कि मम्मी अगर ठीक हो जाएंगी तो हम दर्शन करने आएंगे। मम्मी बहुत, माता रानी की कृपा रही, जिस कंडीशन में लोग उठ नहीं पाते वहाँ से, मतलब कमर की हड्डी टूट गई थी मम्मी की, लेकिन फिर भी मम्मी ठीक हैं, अच्छे से चलती हैं, बैठती हैं, मतलब काम वाम कर लेती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम, बहुत बड़ी कृपा है माता रानी की हम पे। तो इसलिए जब वहाँ दोबारा हम लोग गए तो एक बार तो उतार दिया। ये लड़की देख रहे हैं, यहाँ इस तरह के केस ज़्यादा आते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग, लड़कियाँ, औरतें, आदमी, सब इस तरह के आते हैं। ये यहाँ अक्सर इस तरह मतलब रोते चिल्लाते रहते हैं, और मतलब जो भी, मतलब उनको थोड़ी, मुझे तो लगता है शायद ये मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई इनको कोई प्रॉब्लम है, ये ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी श्रद्धा है, जिसको जैसा विश्वास है। मैं भगवान में ट्रस्ट करती हूँ, पर इन चीज़ों में ट्रस्ट नहीं करती हूँ। मुझे लगता है इंसान मेंटली डिस्टर्ब होता है। ये माता जी हैं, यही दोनों माता यहाँ अपने आप से निकली हैं। और ये मेन पुजारी जी हैं जो फोटो में दिखे, ये हैं बड़की माता, जो साइड में है बड़की माता, ये काली माता। यही 2 माता यहाँ अपने आप से निकली हैं और इन्हीं 2 माता की यहाँ पूजा होती है। इनकी पिंडी है, इनकी मूर्ति नहीं है, ये पिंडी है, क्योंकि ये पिंडी खुद निकली हैं। माता जी खुद निकल के खुद बताई हैं, यहाँ के बारे में बोली हैं। तो मतलब सब बहुत बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और जितने भी माता रानी के मंदिर हैं सब बहुत दूर दूर पहाड़ों में, जंगलों में हैं, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं कैसे कैसे पहुंच जाते हैं माता रानी तक, उनको छोड़ते नहीं हैं। और मेरी वीडियो में थोड़ी थोड़ी वॉइस आ जाती है क्योंकि मैं घर आई हूँ, घर में बहुत सारे लोग हैं, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता रहता है, बोलता रहता है। बाबू है, बाबू कभी चींचा करता रहता है, तो वॉइस आ जाती है, तो आप उस चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए। वैसे मेरा गला अभी तो पहले से तो ठीक है, लेकिन अभी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है। ये भाई भाभी आए हैं मंदिर में, जब मतलब बाबू का मुंडन हो गया तो बाल वगैरह, बाल और प्रसाद, हलवा पूड़ी और मतलब नारियल चुंडी सब कुछ लेके आई हैं, मतलब यहाँ चढ़ाने के लिए। और ये पुजारी जी के नीचे उनका असिस्टेंट लगा सकते हैं, ये भी पुजारी लगा सकते हैं, ये मतलब यहाँ रहते हैं पुजारी जी। मेन पुजारी जो फोटो में थे वो मेन पुजारी हैं, और ये उनके साथ रहते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही पुजारी जी यहाँ से गए हैं, मैंने देखा उनको जाते हुए। और ये मंदिर का जो अंदर वाला हिस्सा है वहाँ इस तरह रेलिंग लग गई है। जब मैं इससे पहले गई थी तब रेलिंग नहीं लगी हुई थी, पर इस बार जब मैं गई तो वहाँ रेलिंग लगी हुई थी। भाई की शादी के बाद हम लोग गए थे यहाँ, और अभी भाई का बाबू हो गया, तब मतलब हम जब वहाँ गए थे तो हमने मांगा था कि मेरा भाई एक है तो कम से कम एक भतीजा हो तो भाई 2 हो जाएगा। और सबकी मुराद माता रानी ने पूरा की। इतना प्यारा सा बाबू दिया है जो हम सब की जान है, हम सब की पहचान है, हम सब की खुशी है वो। और मतलब माता रानी की ही कृपा थी तो उन्हें धन्यवाद बोलना ज़रूरी था। और ये पिंडी है माता रानी की, इस पे ही चुनरी उड़ाई गई है। थोड़ी देर पहले मतलब यहाँ जब सैनिटाइज़ किया जा रहा था, साफ़ किया जा रहा था, तब पिंडी दिख रही थी। उस टाइम मैंने ध्यान नहीं किया कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ। बाद में जब मैं गई तो चुनरी से ढकी हुई थी, पर ये माता रानी खुद अपने आप निकली थी। और यहाँ के पुजारी से उन्होंने बोला था कि हम क्या हैं। और यहाँ की मान्यता है, जो पुजारी जी हैं वो एक लेडीज़ थी, पर लेडीज़ होने की वजह से उन्हें किसी ने छेड़ना, या मतलब समझ सकते हैं आप, तो उन्होंने माता रानी से एक ये अरदास की, और माता रानी की कृपा से वो लेडीज़ से जेंट्स में बदल गई। अभी वो एक आदमी है। आपने फ़ोटो में देखा होगा, उनके दाढ़ी बाल सब कुछ है। ऐसी मतलब यहाँ की मान्यता है। मैंने जो यहाँ देखा सुना मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। ये देख लीजिए, मंदिर में यहाँ सब लोग अपनी मान्यता के हिसाब से घंटी बांधते हैं। देख लीजिए कितनी सुंदर आवाज़ है घंटी, क्योंकि हाथ मेरा ही है, मैं ही घंटी बजा रही थी, मैं ही रिकॉर्ड कर रही थी। और मैं अंत में अपनी क्लिप नहीं जोड़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है।
और मैं एक और अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलने की कोशिश करूँगी। ये यहाँ का पूरा एड्रेस है, अगर आप लोग कभी भी यहाँ आना चाहते हैं तो आप बहुत आराम से आ सकते हैं। ये लेहड़ा वाले रोड पे है, फैज़ाबाद होते हुए जाएगा और आप कभी भी यहाँ संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी बहुत सारी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये एकदम जागते माता रानी है, कोई भी कुछ भी मांगता है भाई जो जायज़ हो वो सबको मिलता है और सब पे कृपा माता रानी की होती है। और आप लोग कभी भी यहाँ आना चाहें तो आप यहाँ आ सकते हैं, माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। और ये पुजारी जी हैं जो पहले लड़की थे अब लड़का बन चुके हैं। और ये माता रानी, ये परिषद बहुत बड़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।